बहू की लौकी पार्ट 2। बहू को लौकी बहुत पसंद थी। याद है ना, कैसे वो लौकी का सारा खाना बनाकर घर का बंटाधार कर देती है। जब लौकी कहीं नहीं मिलती तो कैसे छत पर लौकी की खेती लगा देती है। लेकिन अब देखते हैं उसके आगे। हाय रे, बहू ने तो पूरी की पूरी छत लौकी से भर दी है। क्या करे जी? कुछ नहीं, बस जैसे गांव में खेतों में आग लग जाती थी ना, वैसे ही छत पर कुछ करना होगा। अब क्या था, बहू की लौकी से परेशान सास ससुर ठान लेते हैं कि वो लोग किसी भी तरह लौकी की खेती को तबाह कर देंगे। लेकिन बहू थी कि माँ जी एक खुशखबरी है। पर सास तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि उसे तो खुशखबरी पता है कि क्या हो सकती है। वही लौकी की कोई नई डिश बनाई होगी। रहने दे बहू, हमें नहीं खानी तेरी खुशखबरी। कैसी बात कर रही है माँ जी, घर में फूल खिलने वाला है, आप जानती है इसका मतलब। हाय रे, सास इसका मतलब न जाने ये कैसे हो सकता है। हाँ, पता है बहू, पता है। तू ये कहना चाह रही है कि हमारे आंगन में। हाँ, और छत में भी फूल खिलने वाला है माँ जी। नया फूल यानी नया मेहमान। अरे बहू जीती रहे, खुश रहे। मैं तो कहती हूँ अब बार बार छत की सीढ़ियाँ चढ़ना बंद कर दे। मैं अभी तेरे ससुर जी को बोल देती हूँ तेरी लौकी की खेती का ख्याल रखे, क्योंकि तू तो अपना ख्याल रखेगी ना। जी माँ जी, मैं तो अपना भी रखूँगी और उस फूल का भी रखूँगी। और अगर मैं ही छत पर ना गई तो लौकी की नई बेल में जो फूल आ रहा है उसका ख्याल कौन रखेगा। सास हैरान कि बहू रानी ये क्या बात कर रही हो, कहाँ, किसने, कौन सा फूल। बहू सास के मन की बात जान लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आ? कौन सा फूल समझ लिया था आपने। माँ जी, मैं तो लौकी के फूल की बात कर रही हूँ। सास गुस्से से पैर पटकती वहां से निकल जाती है। पूरे मूड की माँ बहन कर दी इसने। तभी कहीं से पड़ोसन की आवाज आती है। अरे बहू, वो तो दूर से दिखता है कि तुमने लौकी लगा रखी है। वो क्या है ना, मीरा के पापा को मलेरिया हो गया है। डॉक्टर ने ताज़ी लौकी की सब्जी खाने को कहा है, तो ज़रा रोज़ 2 लौकी दे दिया करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, सारी ले जाइए। हम तो खा खा कर थक गए हैं। सारी ले जाइए। वाह माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरी पसंद सिर्फ लौकी ही है, फिर भी ऐसी बात कर रही हैं। ना जी ना, आंटी जी, 1 लौकी मैं दे सकती हूँ, वो भी बीमारी का बहाना लेकर आप आई हैं ना, इसलिए। पड़ोसन भी 1 लौकी में तैयार हो जाती है। फिर एक दिन वो भी आता है जब छत पर सिर्फ 1 ही लौकी लगी थी। ए जी, खुशखबरी है। आज छत पर सिर्फ एक ही लौकी लगी है, और वो भी बीमार पड़ोसी को जाएगी। आज तो हम लोगों को कुछ और खाने को मिलेगा। हाँ। भाग्यवान, ये तो सच में खुशखबरी है। लेकिन ये क्या, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन रोज़ वक्त पर लौकी लेने आने वाली पड़ोसन आज न जाने कहाँ मर गई। लोगों को तो पति की बीमारी से भी कोई लेना देना नहीं। अरे बीमार पति को लौकी नहीं देना क्या इस मरी पड़ोसन ने? अरे किसी काम से नहीं आ पाई होगी। लाओ, तोड़कर मुझे दे दो, मैं देकर आता हूँ लौकी। हाँ माँ जी, पर आज तो 1 ही लौकी है। अरे तो क्या बीमार आदमी ना खाए हैं? अरे एक तेरी लौकी से किसी की जान बचती है तो नहीं बचानी क्या जान उसकी, बता दे मुझे। बहू भी मन मार कर लौकी दे देती है। ससुर जी लौकी लेकर जा रहे थे कि बहू पीछे से आवाज़ देती है, ससुर जी रुक जाइए। ससुर को लगता है कि कहीं बहू का विचार तो नहीं बदल गया, कहीं वो लौकी देने से मना तो नहीं करेगी। ससुर बहू की एक नहीं सुनता और जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल जाता है। क्या हो गया बहू, कैसी है तू? क्यों लौकी देने से इतना कतरा रही है? माँ जी ये बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ससुर जी को ये कहना चाह रही थी कि लौकी देने के बाद घर में कोई सब्जी नहीं बचेगी, तो कोई हरी सब्जी ही लेते आइएगा। लेकिन उन्होंने तो मेरी एक ना सुनी। अरे बहू ये बात थी। अरे तो जोर से चिल्ला कर बोल देती ना, क्यों नहीं बोला? अब क्या होगा? होगा क्या, अब वही कल की लौकी खानी पड़ेगी जो रात में बनाई थी। चलिए, मेरी आज सब्जी बनाने की ड्यूटी से छुट्टी।
हाय रे फूटी किस्मत। कहते हैं ना, भाग्य में लिखी हो लौकी तो कहाँ से आए गोभी। कहावत भले ही सही ना लगे, लेकिन आप तो जनाब भाव पकड़िए कहानी का। अब अगले रोज, बहू वो सुमित के बॉस के घर खाना है, बुला रहे हैं हमें। याद है ना कौन से बॉस? आप लोगों को तो याद है ना, वो बॉस जिसकी बीवी को लौकी खिला खिलाकर इसने पति की नौकरी छुड़वा दी थी। लेकिन सरकारी नौकरी लगने के बाद हमारी तोरी बहू के पति का एक्स बॉस भी ठीक हो गया था। अब आगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उनके घर तो जाना ही चाहिए खाना खाने के लिए। लेकिन सुनिए जी, जैसे उन लोगों ने शर्त रखी थी ना, खाने में लौकी नहीं होनी चाहिए। आप भी बोल दो साफ साफ, लौकी के बिना कुछ नहीं बनना चाहिए। आखिर अब हम लोग भी तो बराबर के हो गए हैं, क्यों? खैर, बात हो जाती है और ये परिवार जाता है बॉस के घर खाना खाने के लिए। अरे भाभी जी, आइए आइए, कैसी हैं आप? अब भी आप लौकी ही खाती हैं या आपके शौक बदले थोड़े थोड़े? तोरी बहू तो पूरी ऐंठ में थी, वो किसी से कम थोड़ी ना थी। मेरे शौक क्यों बदले? शौक बदले मेरे दुश्मन के। वैसे खाने में लौकी है ना? हाँ हाँ भाभी जी, मुझे याद है, आपने तो मुझे पानी भी लौकी के फ्लेवर का पिलाया था, तो आपको मैं कैसे लौकी से दूर रख सकती हूँ? सभी खाना खाते हैं। सास धीरे से पति को कहती है, देखो जी कितना अच्छा है ना, कम से कम इसी बहाने लौकी से तो छुटकारा मिला। सही बात है भाग्यवान, मैं तो लौकी की ओर देख भी नहीं रहा हूँ। अरे भाभी जी, आपके लिए स्पेशल लौकी बनाई है मैंने। वो क्या है ना, इसलिए थोड़ी सी ही बनाई क्योंकि कोई और तो खाता भी नहीं। ये सस्ती सी गरीबों वाली सब्जी है ना, इसलिए। अच्छा, सस्ती ही सही, लेकिन सेहत के लिए लाजवाब है लौकी। ना खाए कोई मेरी बला से। लाइए, मुझे पकड़ाइए ये डोंगा। बस फिर क्या था, लग जाता है खाना। सब खाना पीना खाकर जा रहे थे कि बॉस की बीवी जोर जोर से हंसने लगती है। सभी हैरान कि भाई क्या हो गया। अरे क्या हो गया, क्यों मंत्रा के जैसे हंसी जा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसी। अच्छा आना फिर, ओके। सभी घर आते हैं, रात होती है और सभी सो जाते हैं कि अचानक से, हाय रे मेरा पेट क्या हो गया, क्या हो गया? अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? पता नहीं क्या हो गया, पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। न जाने उस बॉस की बीवी ने क्या क्या मिला रखा था खाने में। उन पर क्यों शक कर रही हो? भाभी जी ने तो तुम्हारे लिए स्पेशल लौकी बना रखी थी। लेकिन जाते वक्त उनकी हंसी सब बता रही थी। कैसे कैसे उन्होंने पिछली बार का बदला लिया। हाय रे मेरा पेट, डॉक्टर के पास ले चलो। पति बीवी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ इनको किसी चीज़ में मिलाकर जमाल घोटा दिया गया है। अब तो 2 दिन तक इनका पेट अपसेट ही रहेगा। लग रहा है किसी ने बदला लिया है किसी बात का। लेकिन जिस भी चीज़ में मिलाकर खिलाया गया है ना, वो अब ये कम से कम 4 महीने ना खाए, वरना इन्फेक्शन बढ़ सकता है। मैं ना कहती थी, तुम्हारे बॉस की बीवी ने ही बदला लिया है, लौकी में जमाल घोटा मिला कर। अच्छा अच्छा, लौकी में मिलाया था, तो लौकी 4 महीने नहीं खाने। हाँ, घर आकर पति माँ और पिता को सारी बात बताता है। माँ दौड़कर किचन में जा रही थी कि, कहाँ जा रही है माँ जी? वो कल लौकी नहीं बनेगी ना, तो छोले भिगो देती हूँ बहू, कल तो हम छोले भटूरे खाएंगे जी।